प्रेम कुमार जी। जी देखिए राजीव जी, ये पूरा पैटर्न ही समझना पड़ेगा। ये आप इंडिया गठबंधन की बैठक से बात शुरू करना चाहते हैं और उस गठबंधन से के जो नतीजे हैं, उसके जो तेवर हैं, उसका जो आउटकम है, वो सत्ताधारी दल के लिए एक चुनौती है और ये चुनौती उनके लिए चिंता के स्तर पर है। यही कारण है कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती दिख रही है। एक मिमिक्री का मसला जो है, उपराष्ट्रपति इसको उठाते हैं और एक दिन बाद उठाते हैं। आप देखिए, सेम डे कोई नहीं उठाता है, यानी कि रात में रणनीति बनती है इंडिया गठबंधन के बाद। सबको राहुल गांधी का वीडियो लेना उसमें से एक टेक लगता है और उसके बाद में उपराष्ट्रपति अपने पद की मर्यादा को तार तार करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पद की मर्यादा तार तार हुई है, लेकिन मैं उलट कर आपको दिखाना और बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि उपराष्ट्रपति जी ने अपने पद की मर्यादा को तार तार कैसे किया। एक उपराष्ट्रपति अपने आप को जाट बता रहा है। क्या जी। उपराष्ट्रपति जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति किसी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते हैं। अगर वो जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं इसी सदन में, राज्यसभा में ही दानिश अली को क्या क्या नहीं बोला गया रमेश बिधूड़ी की तरफ से। उग्रवादी, कटुआ और ऐसे शब्द जो एक समुदाय के सीधे खिलाफ, उसमें कोई दो राय भी नहीं होगी, वो एक समुदाय के खिलाफ बोले गए शब्द थे। तो क्या हमें देखना पड़ेगा ना, इस देश का जो मुस्लिम समुदाय है वो धनखड़ जी से ज्यादा संयम वाला है। धनखड़ जी ने तो अपने आप को जाट समुदाय बता दिया, दानिश अली ने नहीं बताया, या मुसलमानों ने उन लोगों की तरह व्यवहार नहीं किया जो लोग जाट से जोड़ रहे हैं। तो ये उपराष्ट्रपति के लिए, जो कि राज्यसभा के सर्वे सर्वा होते हैं, वो घटना उदाहरण है। जब आप एक समुदाय के खिलाफ टिप्पणी होते हुए चुप है, उस पर न निंदा है आपके पास, न शर्मिंदा है, न शर्मिंदगी का एहसास है, और आपको आपकी नाक तेवर ऊंची तभी कटी नजर आती है जब आपके ऊपर कोई कुछ बोलता है। क्या सदन की मर्यादा उपराष्ट्रपति की मर्यादा से बड़ी है कि नहीं? उपराष्ट्रपति सदन की मर्यादा पर चुप हैं और अपनी मर्यादा का डंका पीट रहे हैं कि मेरी मर्यादा चली गई। उपराष्ट्रपति की मर्यादा उसी समय चली गई जब उन्होंने अपने आप को जाट कहा, तब नहीं गई जब उनकी मिमिक्री की गई। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसी तरीके से उनके समर्थन में राष्ट्रपति जी भी आ गई। अब हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, लेकिन राष्ट्रपति जी जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड कराया जा रहा था, तब तो एक शब्द नहीं बोली, स्त्रियों के लिए सामने नहीं आई, महिलाओं के लिए सामने नहीं आई। जब आदिवासी पर पेशाब किए जा रहे थे, तब तो राष्ट्रपति जी कुछ भी नहीं बोली, बिल्कुल सामने नहीं आई। क्यों? यह सवाल तो बनता है ना। इसलिए बनता है क्योंकि एक ऐसे मसले को जिसका कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोशिश की जा रही है, उस पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। यह चिंता का विषय है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसा पद इस राजनीतिक लड़ाई में, मिमिक्री से जुड़ी लड़ाई में, जिसके टारगेट पर राहुल गांधी हैं, जिसके टारगेट पर समूचा विपक्ष है, उसमें घुस रहा है। ये संवैधानिक पद की मर्यादा को वो ये लोग स्वयं तार तार कर रहे हैं और इल्जाम राहुल गांधी पर लग रहा है। राहुल गांधी और तमाम जो उनके साथ लोग सांसद हैं, वो सांसद वहां इकट्ठा है क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम तो ऐसे भी कह सकते हैं, अरे इन लोग को सदन से निकाल दिया, ये सदन की सीढ़ी पर बैठ के क्या कर रहे हैं, अपना पैंट गंदा कर रहे हैं, ऐसे क्यों बैठ गए, वैसे क्यों बात कर लिया। सदन जब विरोध प्रदर्शन होता है तो निश्चित रूप से विरोध एक लंबा खिंचता है। जब महीनों आंदोलन चलते हैं
तो दैनिक स्तर पर भी ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था होती है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, तमाम तरीके करते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं, भाषण देते हैं, एक दूसरे का हास्य करते हैं। उसी का हिस्सा है मिमिक्री। आंदोलन का तरीका है मिमिक्री। ऐसा नहीं कि मिमिक्री अचानक पैदा हो गया। और इस राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है उपसभापति या सभापति, राज्यसभा के सदन के पीठासीन राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है। 143 सांसद को संसद से बाहर कर दिया गया है। यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपदा में अवसर खोजने वाली पार्टी उस मूल विषय पर, आपदा पर कुछ नहीं बोलती, सांसदों के बहिष्कार पर कुछ नहीं बोलती। उसके बाद की प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया को सेलेक्ट करके उसको अवसर बनाने का प्रयास करती है। यही पैटर्न हर जगह दिखता है। और यह पैटर्न इसलिए दिख रहा है, जो आपने सवाल किया वहां तक मैं पहुंचता हूं, कि ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें जो बैठक में कुछ फैसले हुए, इस फैसले में तय हुआ कि मिलकर लड़ना है, तय हुआ कि हम 400 सीटों पर हम आमने सामने का मुकाबला करेंगे, तय हुआ कि गैर कांग्रेसी लोग कांग्रेस के नेता को भी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये इस बैठक का आउटकम है। पहले लोग बोलते थे कि कांग्रेस को कौन लीडर मानेगा। आज कांग्रेस को लीडर मानते हुए दिखे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। इन्होंने खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का चाहा कि ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो। यह अलग बात है कि स्ट्रैटेजिकली अभी ये तय करना उचित नहीं समझा गठबंधन ने, लेकिन ये बात दिखी है। ये बात बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि एक दलित नेता को की इतनी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया गठबंधन में हो रही है। अब यहां पर यह भी तय हुआ, खुद खड़गे जी ने बताया कि पंजाब और दिल्ली जैसे प्रदेश में भी हम इस मुद्दों को बैठ करके सुलझा लेंगे, सीट शेयरिंग के ख्याल से। तो सीट शेयरिंग का जो बड़ा ऑब्स्टेकल पंजाब दिल्ली रहा या पश्चिम बंगाल माना जाता है या इसी तरीके से, तो इन मुद्दों को अगर सुलझा लिया गया तो फिर इंडिया गठबंधन को सीट शेयरिंग पर सहमत होने से कौन रोक सकता है। और अगर 400 सीटों पर सहमति बन गई तो आज बीजेपी 224 लोकसभा सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लिए बैठी है और विपक्ष 117 लोकसभा सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लिए बैठा है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में, जबकि जेडीयू गठबंधन भी एनडीए छोड़कर इंडिया के साथ है, जब शिवसेना इंडिया के साथ है, समीकरण बदल चुका है। समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। अब 50% से ज्यादा जो सीट शेयरिंग वाला, ज्यादा वोट शेयरिंग वाला सीट होगा, वो उसके मामले में इंडिया गठबंधन बीजेपी से लीड लेने की स्थिति में आ गया है। और यह चिंता का सबब है। अगर एक फिजा बन गई कि पूरे देश में विपक्ष एकजुट है, तो उन सीटों पर भी जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हिंदी पट्टी के ये प्रदेश जहां कांग्रेस अकेले लड़ती है, वहां पर सीधे कांग्रेस जो है 40% और 48% का फासला भी मिट जाएगा। 40% 42% का फासला मिट जाएगा। ये जो है यानी 65 में 61 सीट वाला समीकरण बदल सकता है। ये नैरेटिव अगर बन गया कि एक विकल्प खड़ा हो गया, सिर्फ यही नैरेटिव बनने की देर थी और वो नैरेटिव बनता दिखने लगा है। ये नैरेटिव जैसे बनेगा कि विपक्ष इकट्ठा हो गया है, बीजेपी को अपदस्थ कर सकता है, वैसे ही देश की राजनीतिक फिजा बदल जाएगी। इसकी शुरुआत हो गई है, इतना मैं कह रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देश